जैसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी जिंदगियों पर भी वैसा ही असर पड़ना शुरू हो जाता है। आप भी सफ़र किया करें, इससे नए लोगों को परखने का मौका मिलता है और जो है मनाजिर को देखकर नई चीज़ें सीखने और बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। खेलों के मैदान सज जाने हैं और बच्चों ने एक दूसरे को आउट करके बार बार खुशियाँ मनानी है, गले मिलना है, हाथ मिलाने हैं, पता नहीं किस किस के बैट को हाथ लगाएंगे, किसकी बॉल को हाथ लगाएंगे और मास्क भी नहीं यूज़ करेंगे। तो ये कहाँ गया कोरोना, कैसे हिफाजत होगी उनकी। मैं इनके चैनल पर इनके साथ हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? बेटा रानी मान फातिमा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह आप भी इस छोटी सी उम्र में आपने बहुत नाम कमाया और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको बुलंदियों तक लेके जाए। लो थप्पड़ मार लेना है सर। देखिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप सॉरी सर, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? मैंने जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पे रब का करम था, उसे आजिज़ पाया। अपनी ज़िंदगी में अपनी कमिटमेंट से थोड़ा ज़्यादा एहसान कर दिया करो। आसानियाँ दो, आसानियाँ मिलेंगी। आज मैं आपको लाहौर टू कराची और कराची टू लाहौर के खूबसूरत मनाजिर इंशाल्लाह दिखाऊंगी बज़रिया ट्रेन, और इसके साथ साथ हम कुछ मोटिवेशनल बातें भी इंशाल्लाह करेंगे। 119 सेकंड भागने के इन्हें तकरीबन 119 मिलियन डॉलर्स मिले, जो पाकिस्तानी 19 अरब 40 करोड़ रुपए हैं। आप मेरे इस YouTube चैनल रानी मान फातिमा के ज़रिए से लोगों को कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ, जलना मुझे आता है। ये सर की तरफ से, सर कासिम अली शाह साहब की तरफ से रानी मान फातिमा को एक स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है। कामयाब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को फ़ायदे में कन्वर्ट करता है, अपनी प्रॉब्लम से ना वो फ़ायदा उठाता है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें और ना ही झगड़े तवील होने दें। माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह ताला को पसंद है। सर आप मुझे कोई ऐसी बुक बताएं जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए और मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 किताबें आपको बता देता हूँ। मेरी एक तो दरख्वास्त है कि इस उम्र में हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। दुनिया के जो हकायक हैं वो जियोलॉजी के हैं, वो इकोनॉमिक्स के हैं, वो साइंस के हैं, वो बायोलॉजी के हैं, वो ह्यूमन रेस के हैं, वो सोशियोलॉजी के हैं, एंथ्रोपोलॉजी के हैं। अगर हमें वो फैक्ट्स पता हो तो फिर हमारी ज़िंदगी रियलिटी बेस्ड रहती है। आपको प्रॉब्लम्स के ऐसे 5 फ़ायदे बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, और जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप खुशी मनाएंगे। अगर हमारे अंदर अपने गोल्स के लिए डिटर्मिनेशन है, अगर जो है हम जो है कुछ बनना चाहते हैं, हमारे अंदर जज्बा है, जोश है, तो हम अकेले भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस की बेहद ज़रूरत है। भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमेशा आपको रोकती नहीं है, वो स्टॉप का साइन नहीं होता, वो आपकी गाइडलाइंस के लिए होती है। लोगों को कोई रेलवे के हवाले से पैगाम देना चाहें कि ट्रेन में ज़्यादा गंद ना डालें, या कुछ भी आप पैगाम देना चाहें लोगों को। ज़हन ये तस्लीम करें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए इस दुनिया में कुछ करना नामुमकिन नहीं है। सो फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आपको नहीं रोक सकती। कि मेरा हकीकी बाप जो मुझे आसमान से ज़मीन पर ले आया, और मेरा रूहानी बाप उस्ताद जिसने मुझे ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मोटिवेशन देती हैं आप मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके, मुख्तलिफ तकरीबात में और टीवी शोज में आप लोगों को इंस्पिरेशन देती हैं। तो आज इस तकरीब में भी चंद बातें ज़रूर कीजिएगा। मैं सबसे पहले, इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती वो उसी चीज़ का तालिब होता है। किसी लंबे सफ़र पर जाने से पहले जो है आप सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, उल्टी वगैरह की जो है आप मेडिसिन ज़रूर रखें अपने साथ। सिर्फ 18 साला रायना बर्की ने घर में नौकरानी को तालीम देने से समाजी खिदमत का आगाज़ किया कि वहाँ बड़े बड़े तूफ़ान भी हार मान जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर अड़ी होती हैं।
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 15 साल नहीं, बल्कि 30 साल तक वो लगे रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इस जज्बे का असर हमारे जहन पर सिर्फ 2 से 3 घंटे या 2 से 3 दिन के लिए रहता है। फिर क्या होता है कि हम अपने ख्वाबों को वहीं पर दफन कर देते हैं। सो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम? हमेशा आपने मोटिवेटेड कैसे रहना है, हमेशा इंस्पायर्ड कैसे रहना है? आपकी लाइफ में जब भी कोई मसला आए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, क्योंकि आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर निकलने वाला है, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज बाहर निकलने वाली हैं। ये डीमोटिवेशनल स्पीकर्स होते कौन हैं? जो हमारी जिंदगी और सोचों का पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। जैसा कि हम सब कोरोना से महफूज रहने के लिए 20 सेकंड तक हाथ धो रहे हैं, तो हाँ, हम 20 सेकंड का अंदाज़ा कैसे लगाएं? आपने करना कुछ यूँ है कि जब आप हाथ धो रहे हो तो आपने 2 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मैं अपने मकसद से ज़रा भी पीछे नहीं हटूंगा। इतने काम हैं कि तुम्हें क्या बताऊँ, अभी इतने काम अधूरे रह गए हैं कि लगता है अगर 200 साल की भी ज़िंदगी हो ना तो फिर भी वो काम पूरे नहीं होंगे। आपने एयरफोर्स में जाना है या आपने पायलट बनना है, आप क्या करेंगे कि जहाज़ की जो तस्वीर है वो इधर वॉलपेपर पे लगा लें। आप जहाज़ की तस्वीर को अलमारी पे फ्रिज पे चिपका लें, तो क्या होगा कि वो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपका स्विच ऑन करेगी। लोगों ने बहुत सारा कचरा डाला हुआ था, हालांकि डस्टबिन उनके पास ही थे, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं की कि वो उठकर डस्टबिन में हाथ बढ़ा के डाल दें। उन्होंने वहीं जहाँ बैठे थे वहीं उन्होंने वो कचरा फेंक दिया। जब भी सफ़र पर जाएं तो अपने घर का मुकम्मल एड्रेस, मुतल्लिका फ़ोन नंबर और अपना मुकम्मल नाम पता एक कागज़ पर लिखकर अपनी पॉकेट या अपने सामान में ज़रूर रखें। इस दफ़ा भी पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था, अंधेरा भी उतना ही था, बट इस मर्तबा उनके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनी हुई थी कि उनकी मंजिल उनका इंतजार कर रही है। या अल्लाह पाक, तेरा शुक्र है, ये सिर्फ एक ख्वाब था, तूने मुझे एक और मौका दिया। तो सर, आखिर में अगर आप मेरे इस YouTube चैनल रानी मान फातिमा के ज़रिए से कोई पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहें तो प्लीज़। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। देखिए, जिम कैरी का गोल था कि उन्होंने एक बड़ा हॉलीवुड का एक्टर बनना है, बड़ा हीरो बनना है। तो अब जिम कैरी ने क्या किया कि अपने गोल को एक कागज़ पर लिख लिया, उस कागज को अपने वॉलेट में रख लिया। अल्लाह का बड़ा करम है यार, बिजनेस बेहतरीन चल रहा है। बेशक बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन खुदा के वास्ते बच्चों को जरूर कुछ बना दीजिए। प्लीज मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने बेटे से मिल लूं, इबादत कर लूं, आखिरत के लिए कुछ सामान जमा कर लूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूं, कुछ दिन की मोहलत दे दो, एक दिन की। मुल्तान स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बोगियों में पानी भरा जा रहा है। पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, इसे जाया ना होने दीजिए और इसे एहतियात से जरूर इस्तेमाल करें। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? गार्ड ने रोका नहीं तुम्हें? हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी। मम्मा जी, बाहर दरवाजे पे कूड़े वाला आया है। बेटा, कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। बेशक बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन खुदा के वास्ते बच्चों को जरूर कुछ बना दीजिए। अल्लाह के खास बंदे आराम तलब और ऐश कोश नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीमारी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, वरना वो आप रहमतुल्लाह अलैह की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते। जनाब, शेर हो या हिरन, भागना तो होगा, किसी को जान बचाने की खातिर तो किसी को भूख मिटाने की खातिर। जरासीम भगाएंगे, अच्छी आदतें अपनाएंगे। हर चीज़ का एक वक्त, एक लिमिट होती है। इसी तरह गुस्से का भी एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है। गुस्सा बस 10 से 12 मिनट के लिए होता है। तो उस 10 से 12 मिनट को आपने किस तरह गुजारना है, ये आप पर है। हम अपने छुट्टी वाले दिन को, अपने हॉलीडे को किस तरह बेहतरीन बना सकते हैं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। चंद ऐसी टिप्स जिन पर अगर आपने अमल किया
तो हर छुट्टी वाला दिन आपके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोलता चला जाए। तो ये कोरिया मैंने अपने पापा की मदद से इधर रखवाया है क्योंकि ये बहुत वजनी था और बाकी मैं इसे साफ कर रही हूँ और बाकी सारा काम मैं इंशाल्लाह करूँगी और उधर रखवाऊँगी भी अपने पापा की मदद से। दुनिया का कोई भी मनफी काम है उसे करवाने का ठेका इब्लीस उर्फ शैतान ने ले रखा है। ये अहद करें कि हम इस ईद कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ मनफी सोच, बुरे ख्यालात, हसद, कीना और नफरत की भी कुर्बानी देंगे। सो कह दीजिए इंशाल्लाह। उनकी सोच बड़ी थी, उनकी सोच ऊंची थी, वो हवा में उड़ने का सोचते। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आप अपने छुट्टी वाले दिन से 2 दिन पहले एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। उस लिस्ट पर वो काम लिख लीजिए जो आपने अपने छुट्टी वाले दिन करने हैं। जी मैं आने लगी हूँ, जी आ रही हूँ मैं बस। ओके। अरे मासूम रानी कैसी हो यार? लेकिन क्या, छोड़ो बहुत बाहर निकलना है। ओ मासूम रानी चली जाना यार, मैंने कौन सा जिंदगी भर यहीं बैठे रहना है। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया पड़ोसन पर, कमबख्त मारी, फिर अपने बच्चों की गलती नहीं मानती है, कमीनी कहीं की। महारानी अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज हम शाम में मिल। सीधी तरह क्यों नहीं कह देती मेरा ये आना अच्छा नहीं लगा, अगर कहो तो मैं आया ही ना करूं, फजूल में वक्त जाया हो रहा है। अच्छा जी अब तुम्हारा कीमती वक्त जाया हो रहा है, एक तो मैं खुद वक्त निकाल के आई तुमसे मिलने। अगर आप किसी शख्स से वैसे गुजरते हुए मिलना चाहते हैं तो भी फ़ोन ज़रूर कीजिए। मसला ये है कि अक्सर लोगों के पास आइडियाज़ और थॉट्स तो होते हैं लेकिन खुद पर बिलीव नहीं होता। बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें खुद पर बिलीव नहीं होता। साल एक अहम लौट गया, साल एक अहम लौट गया, जो संग था वो छूट गया। मुख्तलिफ सवालात किसी शख्स से कभी मत पूछें, जैसा कि ओ तो आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, या आपके बच्चे नहीं हैं, या आपने घर क्यों नहीं ख़रीदा, वगैरह वगैरह। खुदा के लिए ये आपका मसला नहीं है। एक खातून कहती है कि जो मेरी बेटी है वो तो अच्छा पढ़ती लिखती है, ट्रॉफ़ी हासिल करती है, मेरा बेटा तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, मेरा बेटा जो है वो अच्छा डांस कर लेता है। तो जो दूसरी खातून है वो सुन रही है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। जब वो दूसरी खातून जाएगी तो वो अपने बच्चों को मारने पीटने लग जाएगी, कहेगी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अच्छी ट्रॉफ़ी क्यों नहीं हासिल करते, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो, डांस क्यों नहीं करते उसके बेटे की तरह, वो देखो उसका बेटा कितना टैलेंटेड है। ऐसा नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ टैलेंट से नवाजा है। हुजूर जो टैलेंट आपके बच्चे के अंदर है वो उसके बच्चे के अंदर नहीं है। उन्हें ये बताया जाता है कि जो आपको एक सर्कल बना के दिया गया है या ये जो चीज़ है, इस सर्कल से आपको इस कलर को बाहर नहीं निकालना है, और अगर उनके कलर उस सर्कल से बाहर निकल जाते हैं तो उनकी टीचर भी उन्हें डांटती हैं और उनके मार्क्स भी कट जाते हैं। वो अभी तक उसी चीज़ को लेकर चलते आ रहे हैं और वो कुछ बड़ा और पॉजिटिव नहीं सोच पाते। यही वजह होती है कि उनके ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। बेहतर ये है कि उन्हें बताया जाए कि बेटा आप दायरे से अब बाहर निकलो और अपना एक अलग से दायरा बनाओ, अपनी एक अलग से क्रिएशन करो और उसमें कलर भरो जनाब। और अगर कोई और शख्स अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर बिग और पॉजिटिव थिंकिंग करके कुछ बड़ा करता है, कहीं पहुंच जाता है, तो वो उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ख़ुद कंप्रोमाइज़ वाली लाइफ ही जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बताया होता है कि आपको इस दायरे में ही रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज 23 जुलाई को मैं 10 साल की हो गई हूँ। मैंने एक टीचर बनना है, ये एक छोटी सोच है। मैंने एक वर्ल्ड का बेस्ट टीचर बनना है, ये है बिग थिंकिंग। मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बनना है, यह है बिग थिंकिंग। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रानी ईमान फातिमा। आए आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर आज़ाद करें उन मनफी सोचों को, मनफी ख्यालात को, हसद को, कीना को और नफ़रतों को, जिन्हें हमने बरसों से कैद कर रखा है। उस शख्स ने खाने को चखे बिना उसमें नमक डाल दिया, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो शख्स खाने को टेस्ट किए बिना उसमें नमक डाल सकता है, वो सोचे समझे बिना कोई ऐसा फैसला कर सकता है जो कि मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो। ये सुनकर उसका फ्रेंड हंसने लगा, तो बिजनेसमैन कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पते की बात बता रहा हूँ और तुम मेरी बात को सुनने के बजाय फजूल में हंस रहे हो। तो उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, लेकिन ये आईने का सिर्फ एक रुख है। तुमने आईने का दूसरा रुख नहीं देखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलक तेरे हैं। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं घर के बर्तन तोड़ देती हूँ, गिलास तोड़ देती हूँ, कप वगैरह तोड़ देती हूँ। अच्छा, जोर जोर से फेंक देती हूँ, बस गुस्सा ठंडा हो जाता है। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं स्मोकिंग करता हूँ। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं? मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? मैं अपनी वाइफ को बहुत मारता हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने बेटों से निकालता हूँ, तो उससे मैं इसको चुंगी दापड़ मारता हूँ, गुस्सा हमेशा शैतान की तरफ से होता है। दुनिया का कोई भी मनफी काम है, उसे करवाने का ठेका इब्लीस उर्फ शैतान ने ले रखा है कि बड़े शैतान हो तुम, शैतानी कर रहे हो। तो आप जाइए प्लीज। एक मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। हो सकता था कि वो शख्स नमक ज़्यादा यूज़ करता हो। आपके सवालात के जवाब मिल ही गए होंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि जो औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है और गैर मर्दों की नज़र उस पर पड़ती है, तो उसके साथ 3 मर्द जहन्नुम में जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका भाई और तीसरा उसका शौहर। वो देखें डिस्प्ले पर कितने खूबसूरत सूट लगे हुए हैं, एक के साथ एक फ्री। राह चलते हुए बीवी अपने शौहर से कहती है, शौहर अपनी वाइफ से कहता है कि ये सब तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, ये सब अपनी तरफ खींचने का एक बहाना है। हालांकि ये लोग तो एक सूट की कीमत में ही 2 सूटों के रुपए वसूल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर। नाज़रीन, एक शख्स आ रहा है, मुझसे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए।